जीवन एक यात्रा है जिसमें हम अनेक चुनौतियों से गुजरते हैं। कभी कभी हम थक जाते हैं, तनाव में डूब जाते हैं और उम्मीद की किरण भी मध्यम पड़ जाती है। इन परिस्थितियों में हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होता है और अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना होता है। जीवन में हर कदम पर संघर्ष है और हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। थकान, तनाव और अनिश्चितता के बावजूद हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमारा आत्मविश्वास ही हमें विजयी बनाता है। याद रखें, असफलता तभी आती है जब हम हार मान लेते हैं। हमारी प्रेरणा हमारे दिल से आती है। इसे ढूंढना और उसके प्रति समर्पित रहना हमारा कर्तव्य है। जब आप अपनी इच्छा को पहचान लेते हैं तो वह आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। यही इच्छा आपको उन सभी लोगों के लिए संघर्ष करने की शक्ति देती है जिन्होंने आप पर विश्वास किया है। कठिनाइयां हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जितनी बड़ी चुनौती, उतना ही बड़ा संतोष सफलता में मिलता है। जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यह प्रयास ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। यह हमें बेहतर बनाती है, हमारे विकास को बढ़ावा देती है। असफलता से डरने की बजाय हमें इससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यह हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती है और हमें उन्हें पार करने की प्रेरणा देती है। हमें अपने जीवन के उन पहलुओं को समझने में मदद करता है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। चाहे वह हमारा स्वास्थ्य हो, वित्तीय स्थिति हो या हमारे रिश्ते हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम बेहतर बना सकते हैं। हमारा जीवन हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। यह संकल्प ही हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, और फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर परिस्थिति में हमारे पास सुधार की क्षमता होती है। हमारे प्रयासों से ही हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। इसलिए अपने जीवन की हर स्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प लें। जीवन में सफलता का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह संघर्ष ही हमें साहसी और दृढ़ निश्चयी बनाता है। आपका प्रत्येक प्रयास, आपका हर संघर्ष, आपकी हर चुनौती, ये सभी आपको उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां आपके सपने साकार होते हैं। इसलिए जब भी थकान महसूस हो तब भी चलते रहो। जब तनाव आपको घेरे तब भी आपके कदम ना रुकें। जब प्रेरणा न मिले तो भी अपने लक्ष्य की ओर अडिग बढ़ते रहो। असफलता से डरो मत, क्योंकि वह केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। हर असफलता से सीखो, हर गलती से उठो और फिर से प्रयास करो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अपने आप से पूछो, मैं क्या कर सकता हूं, और फिर उस उत्तर के अनुसार काम करो। आपके प्रत्येक कदम, आपकी प्रत्येक कोशिश, आपके संकल्प में वह शक्ति है जो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहां आपने कभी सोचा भी ना हो। तो याद रखें, चाहे जीवन की राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चलते रहो। अपने सपनों की ओर, अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहो। यही वह दृष्टिकोण है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ, अपनी असफलताओं को अपना गुरु बनाओ और अपने सपनों को अपनी प्रेरणा बनाओ। आपका हर कदम, आपका हर प्रयास, आपकी हर उम्मीद आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आप सच में जाना चाहते हैं। चलते रहो, बढ़ते रहो और अपने जीवन को उस उच्चतम स्तर तक ले जाओ जहां आप सच में होना चाहते हो। जीवन एक अनंत यात्रा है जहां प्रत्येक कदम पर आत्मविकास के अवसर छिपे होते हैं। आज मैं आपको एक अनोखी चुनौती देता हूं, 1 वर्ष के लिए संसार से ओझल हो जाने की। इस वर्ष में न कोई सामाजिक मीडिया पोस्टिंग, न कोई डींग मारना, केवल आप पर केंद्रित रहना, अपने आप पर काम करना, खुद को सुधारना और अपने सर्वोत्तम संस्करण को साकार करना। यह चुनौती सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने आप को नए सिरे से खोजने का। इस वर्ष में आपका ध्यान केवल आप पर होना चाहिए। आपका लक्ष्य अपने आप को बेहतर बनाना है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से। अपने आप को उन सभी नकारात्मकताओं से मुक्त करना जो आपके जीवन में बाधा बन रही है। इसमें शामिल हैं व्यर्थ के सामाजिक मीडिया इंटरेक्शंस, निरर्थक गतिविधियां और वह सब कुछ जो आपके लक्ष्य से दूर ले जाता है। आत्म सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है अथक परिश्रम और समर्पण। इस वर्ष में
अपने आप को उन कार्यों में लगाएं जो आपको बेहतर बनाते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, कला हो या खुद की भावनात्मक समझ। इस यात्रा में आपको अपने आप को पूर्णतया समर्पित करना होगा। आपको उन सभी चीजों को त्यागना होगा जो आपको नकारात्मकता की ओर ले जाती है। यह चाहे सामाजिक मीडिया हो, नकारात्मक लोग हों या फिर आपके अपने भीतर के भय और शंकाएं। अपने आप को उस सब से ऊपर उठाना होगा और एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर होना होगा। यह वर्ष आत्मसंयम का भी होगा। आपको उन सभी चीजों को ना कहना सीखना होगा जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है, चाहे वह पार्टियां हो, पीना पिलाना या कोई भी ऐसी चीज जो आपके विकास में बाधा बनती हो। सफलता किसी को भी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए लगातार कठिन परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। आपको अपने हर दिन का हर पल अपने आत्म विकास में लगाना होगा, चाहे वह शारीरिक फिटनेस हो, मानसिक विकास हो या आत्मिक उन्नति। यह वर्ष आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। इसमें आपको अपने आप को पूर्णतया समर्पित करना होगा। अपने आप को उन्नत करने के लिए आपको अपने की जरूरत होगी। अपने आप को उन्नत करने के लिए आपको अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित करना होगा और उस दिशा में निरंतर प्रयास करना होगा जो आपको आपके सपनों के सच होने की ओर ले जाए। इस एकांत काल में आत्मचिंतन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने भीतर की गहराइयों में झांकना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना आपके आत्म सुधार की यात्रा का एक अनिवार्य भाग है। इससे आपको अपने आप को और अधिक बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है। आपको नए नए तरीके अपनाने होंगे, नई नई चीजें सीखनी होंगी और नए नए अनुभवों का सामना करना होगा। यह सब आपके व्यक्तिगत विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सफलता कोई संयोग नहीं होती, यह निरंतर परिश्रम और समर्पण का परिणाम होती है। आपको अपनी सभी ऊर्जा और समय को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगाना होगा। जब आप इस एक वर्ष के अंत में पहुंचेंगे, तब आपको अपने आप पर गर्व महसूस होगा। आपने जो समर्पण और कठिन परिश्रम किया होगा, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपका जीवन नई दिशा और नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। इस चुनौती को स्वीकार करना अपने आप में एक बड़ा कदम है। यह आपके जीवन को नए सिरे से परिभाषित करेगा और आपको उस व्यक्ति में बदल देगा जिस पर आपको गर्व हो। इसलिए इस यात्रा को शुरू करने का साहस करें और अपने सपनों को साकार करें। आपके जीवन में यह वर्ष एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और आपको अपने आप को नए सिरे से खोजने का अवसर प्रदान करेगा। जीवन में कई बार हमें सुनने को मिलता है कि हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस धारणा को गलत साबित करने का जज्बा ही वास्तविक सफलता की जननी है। उन्हें लगता है कि आप असफल हो जाएंगे, परंतु आपको अपनी मेहनत और लगन से उन्हें गलत साबित करना है। वे आपकी प्रतिभा को नहीं पहचानते, तो उन्हें दिखाएं कि आप में क्या है। जब कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो यह आपके लिए एक चुनौती होती है। इसे अपने लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएं और अपने कार्यों से उन्हें चकित कर दें। आपके भीतर की प्रतिभा, आपकी कठिनाइयों से उबरने की क्षमता और आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्णतया समर्पित रहें। आपका दृढ़ संकल्प, आपकी लगन और आपकी निरंतर प्रयास करने की क्षमता ही आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां दूसरे सिर्फ सोच सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, तब आपके परिणाम स्वयं बोलेंगे। आपकी सफलता आपके आलोचकों को चुप कर देगी। आपकी सफलता न केवल आपके लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगी जो आपकी तरह सपने देखते हैं। आपके अंदर की शक्ति, आपका विश्वास और आपका आत्मनियंत्रण ही आपके जीवन को नियंत्रित करता है। किसी और की राय या परिस्थितियों को आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करने दें। आपका दृष्टिकोण, आपका कार्य नैतिकता, आपकी इच्छा शक्ति और चुनौतियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही आपके भविष्य को आकार देगी। इसीलिए उन्हें गलत साबित करें। अपनी मेहनत, अपने समर्पण और अपनी लगन से दुनिया को चकित कर दें। अपने परिणामों से उन्हें चौंका दें। आपकी सफलता आपकी असीम शक्ति का प्रमाण है। आप में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है और आप ही हैं जो अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। आपका विश्वास, आपकी मेहनत और आपका समर्पण ही आपकी सफलता के रास्ते को प्रशस्त करेगा। इस यात्रा में आपका विश्वास और आपका संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।
जीवन एक अनवरत यात्रा है जहां हमें हर पल अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना होता है। आपके पास जो शक्ति है वह आपको सब कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना करते हैं। कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक सकती जब तक कि आप खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। आपके पास वह शक्ति है जिससे आप जो चाहें वो बन सकते हैं, जो चाहें वो पा सकते हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे आप किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हर स्थिति में एक समाधान होता है और कोई भी स्थिति आपके लिए जीवन भर की सजा नहीं हो सकती। हर चुनौती में एक सबक होता है और यदि आप उसे ढूंढने और उसके लिए काम करने को तैयार हैं तो आपको समाधान अवश्य मिलेगा। जब आप सोचते हैं कि आपने अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लिया है, तब भी आप जानते हैं कि और अधिक विकास की गुंजाइश है। हमेशा एक बड़ा पर्वत होता है और आप उसे खोजने के लिए तैयार हैं। आपकी प्रगति के लिए आप आभारी हैं, परंतु आप यह भी जानते हैं कि जीवन की सच्ची सुंदरता अपने आप को और बेहतर बनाने में है। आपका विकास न केवल आपको प्रेरित करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। आपके पास अपने जीवन को उससे भी अधिक बेहतर बनाने की शक्ति है जितना आपने सोचा था। मानव मस्तिष्क और शरीर इतने शक्तिशाली हैं कि विकास और विस्तार की क्षमता कभी समाप्त नहीं होती। आप तब तक धकेलते रहेंगे जब तक आपका अंत नहीं हो जाता। आपको पता है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए कम से कम एक बार साहस दिखाना जरूरी है। यदि आप जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं तो आप मौका खो देंगे। अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस चाहिए। ये साहस ही है जो आपको अपने आप में विश्वास दिलाता है और आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए उस नकारात्मक आवाज को अनसुना करें जो आपको हार मानने के लिए कहती है। उसे चुप करा दें और अपने भीतर के विजेता की आवाज सुनें। अपने आप से ऐसे बात करें जैसे आप जानते हैं कि अच्छी चीजें होने वाली हैं। आपके पास वह शक्ति है, वह साहस है जिससे आप अपने जीवन को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। आप में विश्वास है, आप सक्षम हैं, आप तैयार हैं। अपनी इस शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को उस शिखर तक ले जाएं जहां आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन सकें। आपका आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास ही आपको सफलता के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। आपका दृष्टिकोण, आपका कार्यनीति, आपकी इच्छा शक्ति और चुनौतियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। आपकी शक्ति में विश्वास करें और अपने आप को उस स्तर तक ले जाएं जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां अनिवार्य हैं, परंतु इनसे पार पाने के लिए आपके पास अदम्य साहस और दृढ़ता है। जब जीवन आपको गिराए तो उठने का साहस रखें। जब सब कुछ बिखरता नजर आए तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखें। आपका साहस ही आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जो अब तक असंभव प्रतीत होती थी। आपकी आत्म प्रेरणा और आत्मसमर्पण ही आपके सपनों को साकार करने का मार्ग दिखाते हैं। हर दिन, हर पल आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आपके प्रयास ही आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसलिए उस आंतरिक शक्ति को जगाएं जो आपके भीतर छिपी हुई है। उस शक्ति का उपयोग करें जो आपको अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आप में वह क्षमता है, वह दृढ़ता है और वह साहस है जो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। अपने आप पर विश्वास करें और अपने जीवन को उस शिखर तक ले जाएं जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। आपकी यह यात्रा न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आपकी यह यात्रा अनंत है और इसमें आपकी असीम शक्ति आपका साथ देगी। अनुशासन वह शक्ति है जो आपको थकान, आलस्य और नकारात्मकता के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है। यह वह प्रतिबद्धता है जो आप खुद से करते हैं और इसे पूरा करने के लिए आप अपने आराम को त्यागते हैं। अनुशासन का अर्थ है कि आप जो नहीं करना चाहते उसे भी करें ताकि भविष्य में आप वह प्राप्त कर सकें जो आप चाहते हैं। जब आप थके हुए होते हैं, जब आपका मन अलार्म बंद कर सोने का करता है, तब भी उठकर वह करना जो जरूरी है, वही अनुशासन है। अनुशासन यह है कि आप नहीं को हां में बदल दें, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। अनुशासन है कोई बहाने नहीं, सिर्फ कर्म। जो लोग बस बातें करते हैं वे अपने सपनों को पीछे धकेलते हैं। आपको अपने सपनों को पहले स्थान पर रखना होगा, उनके लिए समय निकालना होगा, त्याग करना होगा। आज की असुविधा आपको कल की सुविधा देगी। आपको वह सब करना होगा जो आज मुश्किल है ताकि आपका भविष्य सरल हो सके। इस दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं लेकिन करने वाले कम। आप उनमें से एक बने जो वादे नहीं करते बल्कि प्रदान करते हैं।
यदि आप अभी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि वापसी हमेशा संकट से बड़ी होती है। चाहे आप कितना भी नीचे गिरें, आप फिर से उठ सकते हैं। आपको अपने जीवन को नए सिरे से बनाना होगा, एक ऐसा जीवन जो इतना मजबूत हो कि आप फिर कभी गहरे गड्ढे में ना गिरें। जीवन में गड्ढे हमेशा रहेंगे, लेकिन आप एक ऐसा नया रूप बना सकते हैं जिसे फावड़ा की जरूरत नहीं होगी। एक बार जब आप तैयार हो जाएंगे तो आपको खुद को गड्ढों से निकालने की जरूरत नहीं होगी। अपने नए संस्करण को इतनी मेहनत से बनाएं कि हर कोई कहे कि आपसे अधिक इसे कोई और नहीं डिजर्व करता। वे कहेंगे कि कोई भी आपसे अधिक मेहनती नहीं है, इसलिए आपसे अधिक इसे कोई और डिजर्व नहीं करता। इतनी मेहनत करें। यह आपकी आखिरी वापसी की कहानी है। अपने जीवन को इतना प्यार करें कि आप हर दिन बेहतर होने का प्रयास करें। अपने आप से पूछें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी लें। सभी की। खुद से ईमानदार रहें। जो लोग खुद से झूठ बोलते हैं उनके लिए कोई वापसी नहीं होती। यदि आप एक खराब स्थिति में हैं तो यह आपकी गलती है। उस फावड़े को उठाइए और खुद को उस स्थिति से बाहर खोदिए। वापसी आरंभ हो चुकी है और यह सत्य से शुरू होती है। आपने कितनी मेहनत की है? क्या आप और अधिक मेहनत कर सकते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है तो और किन बातों पर आप झूठ बोल रहे हैं और अधिक मेहनत करें? क्या आप और अधिक बुद्धिमानी से काम कर सकते हैं? बुद्धिमानी से काम करें। अपने जीवन से उन चीजों को काट दें जो गुणवत्ता कम करती हैं और उन्हें दूर करें। यह निर्णय लें। अपने जीवन से सभी नकारात्मकता को काट दें। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं। हर दिन अधिकतम समय सीखने और कार्य करने में लगाएं। हर वह चीज करें जो आपको एक नए बेहतर संस्करण में बदल सकती है। यह वापसी का समय है और वापसी प्रतिकूलता से कहीं अधिक महान होगी। अनुशासन वह मूलभूत तत्व है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है। यह आपको अपने सपनों के प्रति समर्पित रहने की शक्ति देता है, चाहे आपके सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। अनुशासन ही वह कुंजी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोलती है। अतः अनुशासन को अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग बनाएं। इसे अपने आप में एक आदत के रूप में समाहित करें। अनुशासन का अर्थ है अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब आप अपनी कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। यह आपको सिखाता है कि आपकी सीमाएं कहां हैं और आप उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। अनुशासन आपको जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाता है, चाहे वह आपका करियर हो, व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक जीवन हो। अनुशासन आपको उसमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अनुशासन की शक्ति का उपयोग करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह आपको उन चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है जो आपके सपनों के रास्ते में आती है। आपके सपने आपके कदमों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अनुशासन वह मार्ग है जो आपको उन तक ले जाएगा। अतः अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएं और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। यह जानते हुए कि आपकी शक्ति का स्रोत आपका अनुशासन ही है, उसे अपने जीवन का मुख्य आधार बनाइए। अनुशासन वह चिंगारी है जो आपके अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करती है, वह अग्नि जो आपको अपने सपनों की ओर ले जाती है। अनुशासन यह नहीं है कि आप हर समय कठिनाइयों से दूर भागें, बल्कि यह है कि आप उन कठिनाइयों का सामना करें, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यह है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति अड़िग रहें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अनुशासन यह है कि आप अपने आप को उस उच्च स्तर तक ले जाएं, जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकें। यह है कि आप अपने जीवन को एक नया आकार दें, एक ऐसा आकार जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाए। अनुशासन यह है कि आप अपने आप से वादा करें और उसे पूरा करें। यह है कि आप अपने आप को उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां आप सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन में अनुशासन को एक नया अर्थ दें, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और देखें कि कैसे यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपको आपके सपनों की सच्चाई तक ले जाएगा। आपकी यह यात्रा अद्भुत और प्रेरणादायक होगी। आइए इस यात्रा को आज से ही शुरू करें।
सच्ची शक्ति का अर्थ है खुद पर महारत हासिल करना, न कि दूसरों को नियंत्रित करना। यह लेख आपको सीधे तौर पर चुनौती देता है। क्या आप में यह असाधारण शक्ति है? आप अपने जीवन के नाविक हैं, अपने भाग्य के निर्माता। आपका जीवन प्रत्येक निर्णय से, प्रत्येक क्षण से आकार ले रहा है। दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करना तो सरल हो सकता है, लेकिन असली चुनौती तो खुद पर महारत हासिल करने में है। यह मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसकी शुरुआत आत्म सच्चाई से होती है। खुद से पूछिए, क्या आप अपने जीवन पर गर्व करते हैं? क्या आप बाहरी कारकों जैसे कि धन, प्रतिष्ठा या संबंधों के अधीन हैं, या आप अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं पर स्वामी हैं? क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आप कौन हैं? क्या आपने खुद को पूर्ण रूप से समझा है, या आप अभी भी खुद को और बेहतर बना सकते हैं? क्या आप एक उच्चतर, अधिक संतोषजनक जीवन के लिए अपने मौजूदा जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हैं? जीवन आपको वही प्रदान करता है जिसके लिए आप कठोर परिश्रम करते हैं, जिसके लिए आप त्याग करते हैं, जिसे आप स्वीकार करते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग अपनी असली क्षमता से कम पर संतोष कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जवाब तत्काल कार्रवाई में है और फिर कभी ऐसा न होने देने का संकल्प है। खुद पर महारत हासिल करने की प्रक्रिया निरंतर है, जिसमें शिक्षा, सीखने की प्रक्रिया, कृतज्ञता, ध्यान, शारीरिक व्यायाम, लक्ष्य निर्धारण और बहुत कुछ शामिल है। यह हर रोज उन विकल्पों के बारे में है जो आपको खुद के बारे में अधिक सकारात्मक और बेहतर महसूस कराते हैं, जो आपकी आत्मा की धार को तेज करते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर होने पर ये सुधार एक दूसरे पर जमा होते हैं। जैसे जैसे आप स्वयं को उन्नत करते जाते हैं, आप अधिक प्राप्त करने और हासिल करने की क्षमता रखते हैं। आप अद्भुत कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। एक साल के भीतर आप जो परिवर्तन कर सकते हैं, वे आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। प्रतिज्ञा करें कि आप उन विशेष व्यक्तियों में से एक होंगे जो अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है के मंत्र के अनुसार जीवन जिएं। इसे अपने हर कण में गहराई से महसूस करें। यह आपका सत्य बन सकता है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं और अभी सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। मैं आपके साथ एक अनुभव साझा करना चाहता हूं। आपकी वर्तमान स्थिति और जिस जीवन की आप आकांक्षा करते हैं, उसके बीच का पुल एक महत्वपूर्ण तत्व में निहित है, आपके व्यक्तिगत मानक। यह वही तत्व है जो हर किसी को उनके वांछित अस्तित्व से अलग करता है। अपने जीवन को बदलने के लिए अपने मानकों को ऊंचा करें। अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं, अपने मानकों को ऊंचा करें। अपनी आय से खुश नहीं हैं, अपने मानकों को ऊंचा करें। अपने संबंधों से असंतोष है, अपने मानकों को ऊंचा करें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य से संतुष्ट नहीं है, अपने मानकों को ऊंचा करें। जो फिट हैं और जो नहीं है, उनमें क्या अंतर है? यह सब उन मानकों के बारे में है जो वे खुद के लिए निर्धारित करते हैं। हम सभी के पास फिटनेस और स्वास्थ्य पर ज्ञान तक समान पहुंच है। असमानता जानकारी में नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और फिटनेस शासन के लिए हम जो मानक निर्धारित करते हैं उसमें है। यह सिद्धांत वित्तीय सफलता पर भी लागू होता है। हम सभी के पास समृद्धि के लिए आवश्यक जानकारी है, फिर भी धनी और गरीब के बीच का अंतर फिर से मानकों पर निर्भर करता है। भावनात्मक कल्याण के लिए भी यही बात है। आनंद और दुख, पूर्ति और अवसाद के बीच का अंतर उन मानकों में निहित है जो हम खुद के लिए निर्धारित करते हैं। मानक हमारे निर्णयों को आकार देते हैं, हमें जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सपनों के लिए प्रयास करने की इच्छा निर्धारित करते हैं। आपकी जीवन में वर्तमान स्थिति हर पहलू में उन मानकों का प्रतिबिंब है जिन्हें आपने स्वीकार किया है। आप किस स्तर की गुणवत्ता स्वीकार करने को तैयार हैं? याद रखें, आपके जीवन से जो गुणवत्ता आप मांगते हैं वही आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन में जिन पहलुओं को आप प्राथमिकता देते हैं वे पनपेंगे। अधिकांश के लिए दैनिक अस्तित्व प्राथमिकता है, लेकिन जिन लोगों ने अपने स्वास्थ्य के लिए उच्च मानक निर्धारित किए हैं, उनके लिए व्यायाम और पोषण को प्राथमिकता देने से दृश्यमान पुरस्कार मिलते हैं। वित्तीय स्वीकृति व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है। कुछ न्यूनतम आय से संतुष्ट हैं, जबकि अन्य कुछ भी कम से कम महत्वपूर्ण क्षतिपूर्ति के लिए सहमत नहीं होते।
आपके वित्तीय सफलता के लिए निर्धारित मानक आपके कार्यों को परिभाषित करते हैं। मजबूत व्यक्ति उनके रवैये से नहीं बल्कि उनके अडिग मानकों से परिभाषित होते हैं। आप जो मानक बनाए रखते हैं वे या तो आपको मजबूत कर सकते हैं या आपको कमजोर कर सकते हैं। क्या आप निम्न गुणवत्ता वाले जीवन से संतुष्ट हैं या आप अधिक की आकांक्षा रखते हैं? अपने मानकों को ऊंचा कीजिए। उच्च मानकों के बिना आप प्रलोभनों के आगे झुक जाएंगे, आसान विकल्प चुनेंगे और बाद में परिणामों का सामना करेंगे। उच्च मानकों के साथ ना कहना आसान हो जाता है, भीड़ के साथ मिल जाना महत्वहीन हो जाता है और आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर तीव्र हो जाता है। उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए कभी माफी ना मांगे, किसी के लिए भी उन्हें समझौता ना करें। अपने जीवन के हर पहलू में आप जो चाहते हैं उसके लिए खुद का सम्मान करें। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, तो हर पहलू में आय, संबंध, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में अपने मानकों को बढ़ाएं। कई लोग कम मानकों का चयन क्यों करते हैं? जब आप अपने साथियों से परे अपने मानकों को ऊंचा करते हैं, तो आप खुद को दोस्तों को खोते हुए पा सकते हैं, क्योंकि कई लोग निम्न स्तर के जीवन से सहज होते हैं। मांग किए बिना जीना आसान है। उच्चतर जीवन मानकों का पीछा करने में अधिक जोखिम और प्रयास शामिल होता है, लेकिन असली असफलता केवल उस जीवन को स्वीकार करने में है जो आपकी क्षमता से नीचे है। यदि आप जीवन से जैसे हैं वैसे संतुष्ट हैं तो यह प्रशंसनीय है। लेकिन यदि आप और अधिक की चाह रखते हैं, अगर आप अपनी सच्ची क्षमता को उजागर करना चाहते हैं, अधिक जीवन को प्रभावित करना चाहते हैं और बड़े कारनामे हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप से और अधिक मांगना होगा। अपने मानकों को उठाइए, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कीजिए, ध्यान केंद्रित रखिए और हर दिन उन प्रयासों के लिए समर्पित रहिए जो आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप उन्हें अधूरा छोड़ने के बजाय मरना पसंद करेंगे। एक ऐसे बिंदु तक पहुंचिए जहां आप सामान्यता से, औसत होने से, संघर्ष करने से और दुखी होने से तंग आ जाएं। अपनी वर्तमान स्थिति पर क्रोधित हो जाइए, क्योंकि केवल तभी आप सच में प्रगति कर सकते हैं। औसत जीवन को स्वीकार करना केवल औसत अस्तित्व को जन्म देगा। हर बाधा पर क्रोधित हो जाइए और उस क्रोध का उपयोग वापस पटरी पर आने के लिए करें। अपने मानकों को इतना ऊंचा सेट करिए कि दूसरे आपको अतार्किक समझें और फिर अपनी उपलब्धियों से उन्हें चकित कर दें। अपने मानकों को बढ़ाते रहिए, अधिक के लिए प्रयास करते रहिए। आपकी आकांक्षाएं हमेशा दृढ़ होती है, कभी भी आपके पथ से भटकती नहीं है। ये आप ही हैं जो उनसे अलग होने का निर्णय ले सकते हैं। आपकी आकांक्षाएं आपसे मजबूती से जुड़ी रहती हैं, भले ही आप उन्हें छोड़ने का विचार करें। वे आपके भीतर पनपती रहती हैं, आपकी क्रिया की प्रतीक्षा में, ताकि उन्हें साकार किया जा सके। कोई भी आकांक्षा बहुत बड़ी नहीं होती, प्रत्येक की अपनी अनूठी यात्रा होती है, जिसके साथ एक विशिष्ट समाधान होता है जो विश्वास की शक्ति से शुरू होता है। खाली हाथों के साथ भी क्षमता होती है। ये हाथ निरंतर कदम बढ़ाने में सक्षम होते हैं, एक पैर को दूसरे के सामने रखते हुए। कदम दर कदम हम एक ऐसी दिशा में प्रगति करते हैं जो हमें आगे बढ़ाती है, समझते हुए कि धीमी प्रगति भी पूर्ण निष्क्रियता से अधिक महत्वपूर्ण है। एक समाज में जो अक्सर तत्काल परिणामों की तलाश करता है, कई लोग असाधारण की ओर प्रयास करने में हिचकिचाते हैं, अपने सपनों को वहीं तक सीमित कर देते हैं जो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप जो कुछ भी रखते हैं उसका उपयोग करके वह प्राप्त करने का प्रयास करें जो आप चाहते हैं। आगे बढ़ें, चाहे नंगे पांव, भयभीत, खाली हाथ, अल्पसंख्यक, ठंडे, गीले या अकेले। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इतिहास हमेशा उन लोगों का समर्थन करता है जो असाधारण हासिल करने की हिम्मत करते हैं। इसीलिए सीमाओं के परे सपने देखने की हिम्मत करें, आराम और सुविधा की सीमाओं से आगे बढ़ें। इस प्रयास में आपके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करें, बिना शर्म या संदेह के। याद रखें, कोई भी सपना इतना विशाल नहीं होता कि उसका कोई समाधान न हो। आप वह समाधान है जिसके पास सबसे कम है। वह सब कुछ रखता है जब तक वह इसे सच नहीं मानता। विश्वास और इच्छा के साथ आगे बढ़े और विजय की यात्रा में डर को निर्णायक न बनने दें। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी बाधा को पार करने का संकल्प लें। शुरुआत करने की प्रेरणा वही है जो टिके रहने और अंततः
सफल होने की प्रेरणा है। चुनौतियां, बाधाएं और संदेह के क्षण आएंगे। आप ठोकर खा सकते हैं और ऐसे क्षणों का सामना कर सकते हैं जो आपको विश्राम के बहाने छोड़ने के लिए लुभाएं। यह केवल भ्रम है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, यदि आप अंत तक लड़ाई नहीं करते हैं तो आप असफलता के बोझ और उसके साथ आने वाले पछतावे के नीचे संघर्ष करेंगे। साहस और आशा के साथ इस यात्रा पर निकलें। दृढ़ता से बने रहें। उसी कारण को पकड़े रखें जिसने आपको शुरू करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यही वह कारण है जिसके चलते आप इसे छोड़ नहीं सकते। सपने देखने वालों, राजा रानियों, भाइयों और बहनों, एक कदम के बाद दूसरा कदम रखते हुए लगातार प्रगति के महत्व को याद रखें। आपका सपना हमेशा आपके साथ वफादार रहेगा। यह सिर्फ आप ही हैं जो इसे त्याग सकते हैं। आपका सपना हमेशा आपका समर्थन करेगा। यह सिर्फ आप ही हैं जो इसका समर्थन बंद कर सकते हैं। कोई भी सपना इतना विशाल नहीं होता। हर सपना अपनी राह पर चलता है। हर सपना अपना उत्तर पाता है। यह उत्तर विश्वास में निहित है और यह उत्तर आप में निहित है। यह अटल सत्य है कि हमारा समय इस दुनिया में सीमित है। यह एक ऐसा ज्ञान है जिसे सभी स्वीकार करते हैं, पर फिर भी यह हमारे रोजमर्रा के कार्यों में कम ही झलकता है। एक पल के लिए मृत्यु की गहराई को समझिए। जीवन के अंत की निश्चितता को स्वीकार करके हम एक मुक्ति देने वाला नजरिया पा सकते हैं। दैनिक जीवन की तुच्छताएं, छोटे झगड़े और तनाव अपना महत्व खो देते हैं। हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि हम असंतोष में क्यों एक पल भी व्यतीत करते हैं, उन कामों में जो खुशी नहीं देते या उन लोगों के साथ जो हमारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। हमारी गहरी इच्छाओं का इनकार क्यों करें। याद रखें, हमारा यहाँ ठहराव अल्पकालिक है। कठिनाइयों को सहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सर्वोच्च क्षमता को साकार करने, एक अर्थपूर्ण और पूर्णता से भरपूर जीवन निर्माण करने के लिए। इस जागरूकता को आपका मार्गदर्शन बनने दें, एक ऐसा जीवन जीने की ओर जो अपनी पूर्णता में हो, तुच्छ बातों से अबाधित और उन अनुभवों से समृद्ध जो वास्तव में मायने रखते हैं। एक ऐसी यात्रा पर निकलें जो जीवन भर के अनुभवों से भरपूर हो। हालांकि यह छोटी हो सकती है, पर अनुभवों से समृद्ध होगी। उसे गले लगाएं जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करता है। अपनी आकांक्षाओं का जोश के साथ पीछा करें। अपने जीवन को साहस, ईमानदारी और दिल से व्यक्त करने का एक कैनवास बनाएं। उस अनिवार्य अंत को स्वीकार करें जो हम सभी का इंतजार कर रहा है, और इस ज्ञान को अपने जीवन के प्रति जोश को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। इस एहसास का उपयोग करें ताकि आप उन डरों को दूर कर सकें जो आपको बांधे रखते हैं, और खुद को उस जीवन को जीने के लिए मुक्त करें जो आप वास्तव में चाहते हैं। उन बोझों को उतार फेंकें जो आपको नीचे खींचते हैं। लगातार तुलनाएं, सामाजिक अपेक्षाएं और उन लक्ष्यों की पीछा करना जो आपके अपने नहीं हैं। यह समय है खुद को मुक्त करने का और सच में जीवन जीने का। अगर आपके जीवन के कुछ पहलू असहनीय हैं, तो समझें कि बदलाव का समय आ गया है। उस छलांग को लगाने का साहस करें। उस जुनून को जगाएं जो आपके अंदर है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए फिर से ऊर्जा पाएं। अपने जीवन के प्रति उत्साह को फिर से जगाएं। कल्पना करें कि आप अपने अस्तित्व से क्या चाहते हैं। खुद को 1 साल बाद पूरी तरह से बदला हुआ सोचें। खुद को हर दिन याद दिलाएं, जीवन अल्पकालिक है। मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा, इसे हल्के में नहीं लूंगा। कोई भी दिन एक महत्वपूर्ण बदलाव का दिन हो सकता है। कोई भी क्षण निर्णायक हो सकता है। हर चीज एक पल में बदल सकती है। अब वह समय है जब आपको अपने जीवन के प्रति फिर से उत्साहित होना चाहिए। समय अभी है। समय अभी है। स्वतंत्र विचार का सार अपना खुद का मार्ग बनाने में निहित है। अपने अनूठे परिप्रेक्ष्य और मूल्यों के आधार पर लोकप्रिय राय की धारा के साथ बहने के बजाय यह अपने सिद्धांतों में अपने आप को स्थिर करने और ऐसे विकल्प बनाने के बारे में है जो आपके व्यक्तिगत सत्यों के अनुरूप हो। आइए हम इसे एक अलग कहानी के माध्यम से अन्वेषित करें। इस बार यह एक युवा कलाकार और उसके मेंटर के बारे में है। एक कहानी जो व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण सोच और अकेले खड़े होने के साहस का प्रतीक है।
यह संदेश उन लोगों के लिए प्रतिध्वनित नहीं हो सकता जो समरूपता के आराम को पसंद करते हैं या जो तत्काल लाभ के लिए अपने मूल्यों का त्याग करते हैं। कहानी एक युवा कलाकार के इर्द गिर्द घूमती है जो अक्सर अपने समकालीनों और आलोचकों से घिरी रहती है जो उसकी अपरंपरागत शैली को लगातार सवाल करते हैं। उसके समकालीनों के विपरीत इस कलाकार में एक मजबूत स्वतंत्र आत्मा थी। वह क्षणभंगुर प्रवृत्तियों, साथी दबाव या वाणिज्यिक कला बाजार से प्रभावित नहीं थी। उसने अपनी स्वयं की दृष्टि व्यक्त करने की कोशिश की। एक दोपहर जब वह अपने मेंटर के साथ कला पर चर्चा कर रही थी, उसने अपनी अनूठी पद्धति के लिए गलत समझे जाने और आलोचना किए जाने के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की। उसके मेंटर की सलाह गहरी थी। उन्होंने कहा, कला सभी को प्रसन्न करने या प्रवृत्तियों का अनुसरण करने के बारे में नहीं है। यह आपके सत्य, आपकी दृष्टि को व्यक्त करने के बारे में है। यदि आपकी कला दूसरों की तरह दिखती है तो वह वास्तव में आपकी नहीं है। अपने मेंटर के सफर पर विचार करते हुए युवा कलाकार ने उसमें और उसके आलोचकों में एक स्पष्ट विरोधाभास देखा। उसके मेंटर ने अपनी कला को सुधारने और अपनी दृष्टि को व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने बदले में दूसरों को प्रेरित और ऊपर उठाया, जबकि आलोचक बाहरी मान्यता का पीछा करते रहे। कलाकार ने फैसला किया कि वह हमेशा अपनी दृष्टि के प्रति सच्ची रहेगी, अपनी रचनात्मकता, ईमानदारी और व्यक्तिगत मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित होगी। उसने अपने मेंटर जैसे कलाकारों की दुर्लभता को समझा। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता लोकप्रियता या धन में नहीं है, बल्कि कुछ सच्चा और सार्थक बनाने की संतुष्टि में है। इसे याद रखें, अधिकांश लोग अनुकरण के जाल में फंस जाते हैं, जिससे असंतोष और अमौलिकता का जीवन होता है। इसके विपरीत जो लोग अलग तरह से सोचने की हिम्मत करते हैं, परंपरा पर सवाल उठाते हैं और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करते हैं, वे अक्सर उद्देश्य और प्रामाणिकता से भरे जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। सामान्य धारणाओं को चुनौती दें। जो कुछ भी आपके सामने पेश किया जाता है, चाहे वह साथी हो, समाज हो या उद्योग हो, उस पर सवाल करें। इसकी सच्चाई और आपके लिए इसके प्रासंगिकता की जांच करें। केवल तभी कार्य करें जब यह आपके मूल सिद्धांतों और दृष्टिकोण से मेल खाता हो। कई लोग आलोचना या असफलता से बचने के लिए अनुरूप हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, सफलता और असफलता व्यक्तिपरक अवधारणाएं हैं, सार्वभौमिक सत्य नहीं। यदि आपकी कार्यवाहियां केवल दूसरों की अपेक्षाओं या राय पर आधारित होती हैं, तो आप अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास नहीं कर सकते। अपने अनूठे दृष्टिकोण पर भरोसा करें और खुद को इतना महत्व दें कि आप जो मानते हैं उसे पूरा करने का साहस रखें। स्वतंत्र रूप से सोचने और अपना अलग मार्ग बनाने की हिम्मत रखें, चाहे वह प्रचलित प्रवृत्तियों के विरुद्ध हो। यही सच्ची रचनात्मकता का सार है। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्द यहां गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। वे बहुत कम होते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। उन गिने चुने लोगों में से एक बनने का प्रयास करें। अपनी दृष्टि पर भरोसा करें, अपनी प्रवृत्तियों पर विश्वास करें और हमेशा अपने कलात्मक हृदय के प्रति सच्चे रहें। ओ मेरे आज के संघर्षी भविष्य से आया है यह संदेश। तुम खड़े हो दो राहों पर जैसे कोई महान फैसला करने वाले हो। भूल ना जाना, तुम्हारी किस्मत का कारीगर तो तुम ही हो। हर रोज एक नया दिन, एक नई उम्मीद। लेकिन क्या बनोगे तुम? विजेता या फिर एक पछतावे की मिसाल? हर छोटा फैसला, हर कदम तुम्हारे भविष्य की ईंट बनाता है। अब सुनो बड़े आदर से, मेरे प्रिय आज के संघर्षी, तुमसे विनती है। बलिदान तो बस एक शब्द है, उसे अपना दोस्त बना लो। सपने तो हर कोई देखता है, पर उन्हें सच करने की जिद करो। हार मानना? अरे छोड़ो भी, ये तो बच्चों की बातें हैं। अपनी पूरी ताकत से आखिरी सांस तक जुटे रहो इस राह पर। मैं तो हूं तुम्हारा कल, तुम्हारी हिम्मत का रूप, तुम्हारी पूरी क्षमता का प्रमाण। वो मैं हूं जिसने हर चुनौती को गले लगाया और जिसका जीवन कई लोग सपने में भी नहीं देख पाते। आगे की राह दृढ़ता मांगती है, लेकिन क्या बात है, तुम तो हो ही इतने सख्त। जो सिद्धांतों की बातें करते हो, उन्हें जीने की हिम्मत दिखाओ। आसान रास्ता तो बच्चों के लिए होता है, महानता तो बस मेहनत से ही मिलती है। तो लो, बढ़ जाओ उस महानता की ओर। और हां, यह सब तुम्हारे लिए ही करना है।
गर्व से भरी इस यात्रा के लिए। रास्ता लंबा है, कठिन है, लेकिन सफलता का स्वाद तो देखो। चलो उठो और हासिल करो वो जो तुम्हारा है। उसके लिए लड़ो, उसके लिए बलिदान करो, उसके सपने देखो और हर दिन उसे जियो इस तरह कि कभी ना कहना पड़े काश, बल्कि बनाओ वो भविष्य जहां तुम कह सको, देखो मैंने ये कर दिखाया।